ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में आज की एपिसोड में हादिया अपने कमरे में होती है तो उसके पापा सफदर उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरी बात सुनो। वो कहती है अच्छा। जब वो आके बैठती है तो वहाँ शीना और उसकी बेटी बैठे होते हैं। जब वो आती है तो उनको सलाम करती है शीना और उसकी बेटी वहाँ से गुस्से से उठ के चले जाते हैं। कहते हैं हमें बहुत ज़रूरी काम है, हम काम से जा रहे हैं। हादिया बेचारी उनको देखती रह जाती है तो सफदर ये देख के बड़ा परेशान होता है। वो कहता है कि हादिया बेटे क्या हाल है आपका। हादी कहती है कि अंकल मैं शुक्र है अल्लाह का ठीक हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा अलीम साहब और उनकी वाइफ से तो आकी बात होती ही रहती होगी ना, वो दोनों ठीक हैं। हादी कहती है हाँ जी अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी मामा पापा से बात हुई है, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो वो कहते हैं कि बेटा मैंने आपसे ना बड़ी ज़रूरी बात करनी थी। तो वो कहती है कि पापा अंकल मैंने भी आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, आज ना दावत है तो मामा पापा ने ना आप सबको इनवाइट किया तो आप सब ने आना है। तो सफदर साहब कहते हैं मैंने इसी बारे में बेटे आपसे बात करनी थी। वो कहती है कि जी अंकल आप बोले, आप बिला बेखौफ होके बोले, कोई बात नहीं। तो कहते हैं कि हम आज की दावत में वहाँ पर नहीं आ सकते जो क्योंकि आज आके मामा शीना को बहुत ज़रूरी किसी जगह पर जाना है और हम वो जगह छोड़ नहीं सकते, इसलिए आप हमारी तरफ से माजरत कर देना। वो कहती है कि ठीक है अंकल कोई बात नहीं है, आप परेशान ना हो, मैं माजरत कर दूंगी। तो कहते हैं कि और फैज़ान भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकेगा। तो हादी कहती है आप परेशान ना हो, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। सफदर साहब कहते हैं बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं कुछ बातें तुमसे करना चाहता था। मैं ये कहना चाहता था कि देखो हमारे घर के माहौल में और तुम्हारे घर के माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन जब मैं तुम्हारे घर आया था ना तुम्हारे घर में प्यार मोहब्बत खलूस मुझे बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने तुम्हें इस घर की बहू बनाया है ताकि तुम इन लोगों के दिलों में भी प्यार मोहब्बत और खलूस पैदा कर दो जैसे तुम लोगों के अंदर है। तो कहती है कि अंकल आप परेशान ना हो, मैं पूरी तरह कोशिश करूँगी इस घर को अपने जैसा बना लूँ या इस घर के रंग में ढल जाऊँ। अंकल कहते हैं कि बेटा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर उसके सर पे प्यार देते हैं। शाम होती है, हादिया अपने ड्राइवर के साथ अपनी मम्मा के घर चली जाती है। वहाँ जाती है, सारे इसका बड़ा इस्तकबाल करते हैं, बड़ा खुश होते हैं, लेकिन सारे बड़ा परेशान भी होते हैं कि उस घर से कोई भी नहीं आया। लेकिन वो हादिया को फ़ील नहीं कराते कि उन्हें दुख हुआ है। फ़िज़ा हादिस कहती है कि आप ही मैंने आपको बहुत मिस किया, बहुत बहुत मिस किया। आप भी कहती हैं हैं मैं अभी तो कल तुमसे मिलने गई हूँ और आज तुम मुझे मिस भी कर लिया। तो कहती कि आप ही क्या करूँ, आगे बगैर रहने की आदत नहीं ना है, इसलिए मैंने आपको एक एक मिनट में मिस किया है। तो कहती है कि अच्छा। उसके मम्मा कहती तुम तो ऐसे कही तुमसे बड़े सालों बाद मिली हो। कहती है मम्मा मुझे तो ऐसे ही लग रहा है मैं आप ही से बड़े सालों बाद मिली हूँ, लेकिन आप ही आप हमसे बातें छुपाना शुरू हो गई हैं। वो कहती है कौन सी बातें, मैंने कौन सी बातें तुमसे छुपाई हैं। तो वो कहती है कि आप ही मुझे पता है कि आप वहाँ पे इतना खुश नहीं है, लेकिन आप मुझसे छुपा रही हैं। तो वो कहती है कि ना अच्छा ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद जब हादिया और फ़िज़ा कमरे में जाके बातें करना शुरू कर देते हैं तो उनकी मामा उनके अलीम साहब के पास जाती हैं और जाके कहती हैं कि मुझे लग रहा है कि फ़िज़ा हादिया अपने घर में खुश नहीं है। देखें आज इतना हमने तमाम किया, इतनी बड़ी हमें दावत की थी लेकिन कोई भी नहीं आया, हमारा सारा खाना ज़ाया हो गया। इसके पापा कहते हैं कोई बात नहीं, हमारा बस फ़र्ज़ था हमको बुलाना, आना ना आना उनकी मर्ज़ी है, इस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। वो कहती है हाँ। फिर उसके बाद फैज़ान रिमशा को फ़ोन करता है और कहता है कि तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। रिमशा उससे बड़ी बेइज्जती करती है, कहती है कि हाँ तुमने कर ली है ना शादी, अब तो खुश हो अपने घर में, मुझे क्यों फ़ोन किया है। वो कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन वो कहती है कि हाँ मुझे भी पता है कि तुम कितना मुझसे प्यार करते हो, तभी तुमने शादी करके वहाँ पर खुश हो और वहाँ बिज़ी हो के मुझे कॉल तक करना नहीं तुमने गवारा समझा। फैज़ान कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं दरअसल बड़ा बिज़ी था। वो कहती है कि हाँ हाँ शादी करके तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ पे ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में रही हूँ, तो तुम अपने उसमें लगे हुए थे। कहता है चलो बताओ कितना हॉस्पिटल का बिल है। तो कहती है कि नहीं मैं दे दूँगी, मुझे तुम्हारे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहता है फैज़ान कहता है कि हाँ भाई तुमने भी तो मुझे चीट किया था ना, मेरे पापा से पैसे लिए थे। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे पापा से पैसे इसलिए नहीं लिए थे कि जो है ना मैंने चीट के तुम्हें बताया भी था, मैंने मेरी मामा को ज़रूरत थी। तो वो कहता है कि चलो जो भी हुआ है मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वो उसको कहती है कि चलो ठीक है, चलो कोई और बात करते हैं, साथ ही बात चेंज हो जाती है।